नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन द्वारा किया गया वृक्षारोपण। साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां किशोरी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहाँ आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां जलालपुर क्षेत्र के कबूलपुर बाजार में कार्यक्रम में शिरकत करने आए विधानसभा केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। तूफानी सरोज ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। इसी देश में महीनों धरना देने के बाद भी पहलवानों को अभी तक न्याय नहीं मिला। सरकार पर हमला बोलते हुए तूफानी सरोज ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, सपा बसपा कहाँ जातिवाद कर, जातिवाद तो ये करते हैं, घोर जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी। आप देख नहीं रहे यहाँ पे क्या चल रहा है। महीनों से जो है पहलवान जो लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार को जरा सा दूसरा कोई होता तब तक जेल शिकंजम होता, उसका घर द्वार गिरा दिया गया होता। क्या क्या कार्रवाई हुई थी, देश के सारे लोग देख रहे हैं। कोई अनपढ़ नहीं, अशिक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास तथा लोकतंत्र का नारा देती है। इस पर आप कितना सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र क्या चीज़ है, उसके बहुत दूर दूर तक इनको इसका नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज नहीं है कि एक कम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे सर, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें आप कह रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग। कम पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पढ़े लिखों की कमी है, ज्ञान की कमी है। इसलिए तो कहते हैं कि भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। यही लोकतंत्र मजबूत हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अपना वक्तव्य दे दिया और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने विचार को व्यक्त करने की। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया तो कितने लोगों ने गर्दन काटने की बात कह डाली, हाथ काटने की बात कर डाली, कितने लोगों ने नाम घोषित कर दिया, जीवा काटने की बात किया। क्या किया सरकार ने? ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। लोकतंत्र पे तालेबंदी लगाना जो है स्वस्थ देश के लिए, एक मजबूत देश के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता के.एस. यादव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा पट्टी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कई जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक सक्षम सिंह योगी ने बताया कि बिना वृक्ष के धरती पर जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत ने हम सबको ऑक्सीजन और पेड़ का महत्व बता दिया। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही है, हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे वातावरण को ठंडा रख सकें, शुद्ध ऑक्सीजन पा सकें और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारियों में सक्षम सिंह योगी के साथ आदित्य प्रताप सिंह, अनुज प्रताप सिंह, सनी प्रजापति समेत तमाम युवा मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां युवक ने अपना नाम मेहरबान से बदलकर मोहन रख लिया है और दूसरे समुदाय की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मगर जब युवक की हकीकत युवती को पता चली तो उसने युवक से दूरी बनानी शुरू कर दी। इस पर युवक ने युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस पर युवती की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर संसार सिंह का क्या कुछ कहना है। सर, थाना भोट में एक युवक को धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया है, क्या मामला है? ये लड़का है जो अपना नाम मोहन बताता था और इसके पास एक आधार कार्ड भी था मोहन नाम का, मोहन सन ऑफ राधेश्याम। तो एक लड़की है पास के गांव की, तो उस पर ये डोरे डाला करता था, उसे बहलाता फुसलाता था। लड़की हिंदू है और उसके सामने ये अपने आप को पोज करता था हिंदू है। जब लड़की को पता चला तो लड़की ने किनारा किया कि दूसरे धर्म का है, तो इसने लड़की को धमकाना शुरू किया और फिर लोभन देना शुरू किया कि तुम इससे निकाह कर ले धर्म परिवर्तन करके, नहीं तो तेरा नुकसान कर दूँगा। इसके संबंध में थाना फोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये लड़का गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्रवाई जारी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी जिले के विधानसभा कोसली के गांव बालधन कला की, जहां आज कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने माना कि वृक्षों को बचाने में कहीं न कहीं रखरखाव की कमी है और शायद यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में जितने वृक्षों की कटाई होती है उनमें से केवल 30% वृक्ष ही लग पाते हैं और 70% वृक्ष बड़े होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। वृक्षों को बचाने का केवल सरकार का नहीं, हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम का आयोजन मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर RS यादव की तरफ से किया गया और इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। क्या कहेंगे, आज पर्यावरण दिवस मनाया गया? आज मैं RS यादव और उनकी जो कैंसर रिलीफ फाउंडेशन है, दोनों को बधाई देना चाहूँगा। अब उन्होंने जो समाज में आज जिसकी ज़रूरत है कैंसर के इलाज की और पर्यावरण को बचाने की, तो दोनों मुहिम में ये लगे हुए हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में हमारे गुड़गांव से भाई नवीन गोयल जी भी आए हैं। उनकी शुरुआत, वो कहते हैं कि सभी ज़िलों में हम इसकी शुरुआत करेंगे, पौधा लगाएंगे। तो आज क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है शुद्ध रखना, और वो सिर्फ पौधों से, पेड़ पौधों से ही हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी को अगर बचाना है और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बचाना है तो आज हमें पर्यावरण के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज सभी लोग मिलके, यहाँ पे जिलाध्यक्ष भी हमारे हैं, नवीन जी भी हैं, रामउतार जी भी हैं। चिरंजीव राव कह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार लूट और अपराधियों की भ्रष्टाचार करता है। वो तो ये बात कह सकते हैं क्योंकि उनके संस्कार में, उनके DNA में यही सब चीज़ है, क्योंकि वो तो पैदा ही उन चीज़ों से हुए हैं। आपने देखा नहीं है किस तरह का भ्रष्टाचार उस समय था। आज हमारे बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। नहीं तो आप देख रहे होंगे उस मंत्री का ही एक दामाद था, वही HCS बना था। इस बार हमारे 4 HCS बने। तो ये, और सबसे ज़्यादा पुलिस में हमारे लोग लगे। ईमानदारी के बल पे, टैलेंट के बल पे आज एक माहौल सरकार ने दिया है लोगों के आशीर्वाद से, और आज लोग भर्ती के मामले में हमारा एरिया खुश है और उससे कहीं ज़्यादा हमें उसमें कामयाबी हासिल हो रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता, सारा किया कबाड़ा तो कांग्रेस का ही है। आज हमें सुधारने में जोर पड़ रहा है। 2024 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की हार निश्चित है, कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उन्हें तो यही कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जब अपोजिशन करने तो इसमें क्यों पीछे रहेंगे। इसे सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां नानपुर थाना क्षेत्र के बोखरा प्रखंड के सिंघाचौरी वार्ड 10 में रामेश्वर सहनी और ओपिंदर सहनी के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां बरियातू प्रखंड के राजगुरु गांव में रविवार मैजिक वाहन के टक्कर से राजगुरु निवासी हिमांशु कुमार उम्र 6 वर्ष घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बच्चा अपने घर के समीप रोड के विपरीत दिशा में खेलकर वापस अपने घर आ रहा था कि इसी दौरान एक अज्ञात मैजिक वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो घायल हो गया। जिसके बाद में परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के HP गैस गोदाम के समीप घटी, जहां एक बाइक में सवार 3 लोग अपनी ड्यूटी कर बालूमाथ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान HP गैस गोदाम के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने सीधा टक्कर मार दी। इससे बाइक में सवार 3 लोग गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां कोतवाली देहात पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मानंद कॉलेज तिराहे से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वाहन चोर योगेश पर 21, साजिद पर 9 और करण कुमार पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर बदमाशों से पुलिस ने 13 बाइक, 1 स्कूटी भी बरामद की है। साथ ही तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
हम लोगों की टीम्स लगातार जो बाइकें चोरी हो जाती हैं उन पे काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत कोतवाली देहात की जो टीम है, स्पेशली एसओजी, ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। इन्हें एक बुकविड से सूचना मिली थी जिसके निशानदेही पे इन्होंने 3 बाइकें बरामद की। जब उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें मेन अभियुक्त योगेश्वर प्लाला, जो पहले भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है, नई मंडी चौकी से ही पिछले साल। तो इसने फिर अपने 2 अन्य साथियों का नाम बताया, जिनका नाम है साजिद उर्फ भाटी और करण कुमार। इन लोगों पे पहले मुकदमे रहे हैं और ये भी जेल जा चुके हैं। तो फिर इन तीनों की निशानदेही पे विभिन्न अपराधों में जो इन्होंने सिकंदराबाद से, कानपुर से, हरियाणा से, दिल्ली से बाइक्स चुराई थी, उन सबको बरामद किया गया है। टोटल 13 बाइक्स हैं और 1 स्कूटी बरामद हुई है। मैडम, इन लोगों पर कितने मुकदमा दर्ज हैं? क्या लंबान का आपराधिक इतिहास है? इसमें आप जैसे देखेंगे, योगेश उर्फ लाला का सबसे ज़्यादा आपराधिक इतिहास है। इन पे पहले से ही करीबन 14 मुकदमे रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं, एक जो भाटी हैं, साजिद उर्फ भाटी और करण कुमार, इनके भी आपराधिक इतिहास। क्या मैडम ये ऑन डिमांड चोरी क्या करते थे बाइक? नहीं, ये जो भी बाइक्स जिनका लॉक पुराना हो जाता है उसको चोरी कर लिया करते थे और उसको बहुत ही कम दामों में, जैसे 4 से 5 हज़ार में किसी को भी जो नीडी पर्सन है उसे दे देते थे। और भी इनके मुकदमे नहीं, इनका मेनली चोरी का ही काम था। इनमें से जो योगेश और लाला हैं, ये पहले पिकअप भी चोरी किए थे नई मंडी से, जब ये पिछले साल। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव सैजलपुर में 29 मई को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई थी श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें आज 5 जून को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग किया गया, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। इस दौरान भक्त जमकर नाचे। वहीं पर उपस्थित सरस कथावाचक पंडित ओपी हठीला के द्वारा जमकर अमृत वर्षा की गई, जिसमें उपस्थित भक्त डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा बड़ा ही सत्कर्म करने के बाद सुनने का अवसर प्रदान होता है, जो मनुष्य के जीवन में बड़ा ही अमूल्य क्षण होता है। आज इस कथा भागवत पंडाल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जिसमें भक्तों ने अपने भाव को व्यक्त करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके साथ ही 8 जून को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण भंडार किया जाएगा। इस दौरान छोटेलाल कुशवाहा, पत्नी लीलावती, यज्ञपति आसाराम कुशवाहा, पत्नी किरण देवी, व्यवस्थापक महेंद्र कुशवाहा एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। पंडित ओमप्रकाश अष्टादश पुराण प्रवक्ता एवं दूताचार्य। महाराज जी, जो यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये कब से शुरू हुई है, कब समाप्त होगी, कब इसका भंडारा होगा? ये 29 तारीख से शुरू हुई है, 7 तारीख में समाप्त होगी, 8 में प्रसाद वितरण होगा। आज सर भागवत में प्रसंग क्या चल रहा है शास्त्री जी? इस समय कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो यहाँ पर भक्तगण हैं, आपको किस प्रकार का योगदान आपको दे रहे हैं? बहुत सुंदर, तन मन धन से। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राजू सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपके यहाँ पर जो ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है जी, ये कितने दिन से चल रही है, कितने दिन तक चलेगी? ये सर 29 तारीख को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई है और 7 तारीख को समापन है, 8 तारीख को भंडारा है। तो यहाँ पर जो आज श्रीमद् भागवत कथा में आप हैं उपस्थित, जी, और ऐसा मेरा मानना है कि प्रथम दिन से उपस्थित होंगे। जी। आज क्या प्रसंग चल रहा है शास्त्री जी के द्वारा? आज शास्त्री जी द्वारा श्री कृष्ण का जन्म और उनके जो बाल लीलाएं हैं, उनका वर्णन गोवर्धन पूजा है, और जो उतना पद है आपका, ये श्री कृष्ण बचपन की बाल लीलाओं का सभी का वर्णन किया जा रहा है। बड़े हमारे कई काफ़ी दूर से श्रोता बंद पधारे हुए, यहाँ के सैजलपुर के लोकल हैं, रिश्तेदार हैं, फिरोजाबाद जनपद के हैं, टाबा के हैं, औरैया के आसपास कई जगहों के हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र के ठाकुरगंज इलाके में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक युवती सहित उसके परिजनों की जमकर की पिटाई, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले को लेकर पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आप किसान यूनियन के सम्मानित नेता हैं रमेश बहादुर सिंह जी, आपके कुछ मुद्दे थे वन से संबंधित, और जो संबंधित फॉरेस्ट विभाग के जो डीएफओ हैं उनसे संबंधित थे। तो यहाँ एसडीएम साहब भी हैं और हम लोग भी आए थे। जो भी इशूज इनके हैं सब ले लिया गया है और उनकी गहराई से जांच करवाई जाएगी। जो भी कर्मचारी हैं जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और कहीं कोई ऐसा अप्रिय काम नहीं होने पाएगा जिससे कि जनता को और किसी को शिकायत का मौका मिलेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।